क्या आप एमएलए की इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? सीधा सा प्रश्न है मेरा कि अगर आपको एमएलए की टिकट मिलती है क्या आप इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या आप एमएलए की इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? सीधा सा प्रश्न है मेरा कि अगर आपको एमएलए की टिकट मिलती है क्या आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? तो मंडू जी, आपने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या लगा आपको कि मुझे कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जेके न्यूज 8 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं मनु वर्मा। आज हमारे शो में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता श्री देवेंद्र सिंह मंटू जी। सबसे पहले मैं देवेंद्र सिंह मंटू जी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। धन्यवाद मोहन जी। मंटू जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा कि आपने कल परसों एक प्रोटेस्ट किया बिजली के लिए। अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं बिजली की वजह से, लाइट नहीं आ रही है, तो उसके बारे में क्या रिस्पांस रहा गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, जो लाइट कट चल रहे हैं, एक तो जो हायर अथॉरिटी लेवल पे जो शेड्यूल बनाए हैं कट के, वो तो समझ आती है, लेकिन जो नीचे जो हमारा जो फ्लीट का ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे भी इन्होंने उसके अलावा एक कट का शेड्यूल बनाया हुआ है, और उसके बावजूद जिस एरिया में कट कर रहे हैं वहाँ पे ये लगातार कट कर रहे थे। उसकी वजह से हमारे एरिया में काफ़ी दिक्कत आ रही थी और लोग परेशान थे, हाहाकार मची हुई थी। तो लोगों ने हमें अप्रोच किया, और हम समाज से सेवक हैं और हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों की आवाज़ उठाएं। हम गए, मौके पे गए, रात को 8 बजे के करीब ग्रिड स्टेशन पे। वहाँ पे उनका एक मुलाजिम मिला, बाहर ही मिला, कहता जी नहीं, ये पीछे से कट है, तो जहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमने सोचा कि ठीक है, आप वहाँ से 5 किलोमीटर आए हैं तो आधा किलोमीटर और चल के देखते हैं अंदर से क्या है पोजीशन क्या नहीं। हम गए ग्रिड स्टेशन पे, बाहर से उन्होंने लाइटें बंद की हैं और अंदर उन्होंने एसी लगा के बैठे हुए आराम से। अच्छा। जब हमने वो चीज़ देखी तो हमारे दिमाग में जो चीज़ चल रही थी पहले ही, वो बिल्कुल सही साबित हुई कि जो हायर अथॉरिटी लेवल पे जो कट चल रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने अपने कट का शेड्यूल बनाया हुआ है, और ऊपर से जो वहाँ के जो कर्मचारी जो रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर हैं, वहाँ उनकी पूरे दिन की एब्सेंट थी। जय साहब 2 डिप्यूट थे, लेकिन वहाँ पे एक भी नहीं था। तो इस मसले में आपकी कोई जिला अधिकारी से या एसडीएम साहब से बात हुई? दूसरे दिन हमने प्रोटेस्ट रखा और मौके पर तहसीलदार मैडम कहीं टूर पे गई थी, लेकिन बाद में वो आ गई उसी दौरान, और हमने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैडम ने उनको बोला कि उनको दूसरे दिन उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, और हमने उनको हकीकत बताई कि ये प्रॉब्लम है, शेड्यूल जो बना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं। अगर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई क्राइसिस आया है तो हम भी समझते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो केयर टेकर हैं, चलाने वाले हैं सिस्टम को, अगर वो अपने घरों में या अपने इलाके में लाइट दे रहे हैं और बाकी वालों को परेशानी में डाल रहे हैं, वो चीज़ गलत है। उसके लिए हमने आवाज़ उठाई, और मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं तो 3-4 घंटे का जो फर्क पड़ा है हमारे इलाके में, लेकिन क्राइसिस है, हम मानते हैं क्राइसिस है, लेकिन आवाज़ उठाने से लोगों को राहत की सांस मिली है। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अप्रोच की और लाइट का जो कट था उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। तो मंडू जी, आपने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या लगा आपको कि मुझे कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में जाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस में कोई हमारी इतनी ज़्यादा वो पार्टिसिपेंट नहीं रही, क्योंकि हम शुरुआत में जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हुई है वो पैंथर से हुई है। जी। और पैंथर्स में कुछ ऐसे हालात हो गए, वो पैंथर का सारा जो परिवार ताना बाना सारा बिखर गया, और हम भी न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल होने के बावजूद हमने ताराचंद जी जो ऑनरेबल एक्स डिप्टी सीएम रहे हैं, वो हमारे इलाके के हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन हैं। पॉलिटिकल लेवल पे हमारे 20 साल से नहीं रहे, लेकिन वो सामाजिक तौर पर हमारे उनके साथ रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है।
तो नेचुरली उनकी तरफ झुकाव हुआ। बीजेपी का जो आपने बात की, बीजेपी पे नहीं गए, बीजेपी में जाने का कोई तुक नहीं बनती है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो यूज एंड थ्रो करती है। आज आप देख रहे हो बड़े बड़े नेता जा रहे हैं बीजेपी में, जा रहे हैं जो कि अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, ये अपना वजूद बचाने के लिए जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब नरेंद्र मोदी का फॉल डाउन शुरू होगा, ये दूसरे दिन वापस आएंगे, अपनी पार्टी में जाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे, लेकिन बीजेपी को ये मैं लिख के देता हूं आपको, ये 100% छोड़ेंगे। क्या सिचुएशन रहेगी अगर अभी से चुनाव आ जाते हैं? मोदी जी आए थे, मोदी जी ने रैली की, बहुत सारे हमने व्यू सुने हैं लोगों के कि बहुत सारा खर्चा किया गया उस रैली पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यही जो नीतियां हैं वो जन विरोधी नीतियां साबित हो रही हैं। मोदी जी आए और सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया इस रैली पे। हालांकि डिजिटल युग में मोदी साहब बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो इस रैली को भी वो डिजिटल तरीके से दिल्ली से बैठ के ऑपरेट कर सकते थे जी। लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया। और जहां तक मेरी जानकारी है, 3 दिन से पठानकोट से लेकर पत्नीटाप तक जितने भी होटल थे, वो उनका एक भी कमरा खाली नहीं था 3 दिन के लिए। वो सारे जो अमला दिल्ली से था, पंजाब से था, या हरियाणा से था, JNK का था, वो सारे बुक थे। और इसके अलावा इन्होंने मुलाजमों को तंग किया कि आपकी अटेंडेंस उधर लगेगी। हाँ, पंचायती राज का प्रोग्राम था, रूरल डेवलपमेंट के एम्प्लॉइज आते तो को समझ में आता था, लेकिन इन्होंने एजुकेशन वालों को बुला लिया, हेल्थ वालों को बुला लिया, एग्रीकल्चर वालों को बुला लिया, PHE वालों को बुला लिया। इनको डिपार्टमेंट छोड़ा कोई नहीं है जिनको उधर नहीं, इनको चाहिए थी अटेंडेंस। वो अटेंडेंस, क्योंकि लोग फेड अप थे इनसे। आज की डेट में जो पंच सरपंच बने हुए हैं, जहां उसके अलावा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके कहने पे तो कोई जा नहीं रहा था। और गवर्नमेंट को जो महसूस हुआ कि उन्होंने जो प्रोग्राम जम्मू में रख दिया है, अब इनकी वो पर्दाफाश होने वाला है। उसको पर्दे को इन्होंने बचाने के लिए एक ड्रामा रचा और एम्प्लॉय को एंगेज करके वहां मोदी साहब का प्रोग्राम कराया। ये गलत था। अगर इसी प्रोग्राम में जो इतना पैसा खर्च किया है, मेरे ख्याल से 60,000 जो डेली वेजर थे वो आराम से पक्के हो सकते थे। इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। जितना पैसा इन्होंने इस रैली पे खर्च किया, एक ही रैली का खर्चा है वो उनको पक्का कर सकती थी। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात कही देवेंद्र सिंह जी ने कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जहां हम इतना खर्च कर रहे हैं एक रैली के लिए, तो इतने करोड़ों रुपए खर्च करके जो लोग मुलाजिम बेचारे सड़कों पे हैं, क्या उनको जो डेली वेजर को पक्का नहीं कर सकते थे? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। मंटू जी, हमेशा हम देखते हैं कि आप समाज सेवा में आगे रहते हैं। मैंने कई बार आपको देखा है, क्योंकि मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ पत्रकारिता करता हूं, और आपको हमेशा से मैंने देखा है कि आप सोशल वर्क में आके रहते हैं, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिस में हो, चाहे आप TSO ऑफिस में हो, चाहे आप BDO ऑफिस में हो। तो मैंने कई बार आपको देखा कि आप लोगों को लेके उनके छोटे छोटे कामों के लिए जाते रहते हो। आज आप आम आदमी पार्टी में हो, अगर चुनाव होते हैं तो क्या मैं आपको MLA की रेस के उस मैदान में देख सकता हूं कि जहां आज हर कोई MLA की टिकट के लिए दौड़ रहा है? क्या आम आदमी पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, हमारा जो समाज के प्रति दायित्व है वो है कार्य करना, जनहित में कार्य करना। वो हम शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है, जहाँ हमारा जो घर का माहौल है, वो यही हमें सिखाता है कि जो जरूरतमंद है उसका साथ देना और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हल करना। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई मैंडेट वाला कोई बात नहीं है कि पार्टी का मैंडेट मिले या इलेक्शन में कोई ऐसी बात, वो उसको हम नहीं देख रहे।
हम अपने जो समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है हम उसको पूरा कर रहे हैं। टिकट चाहे जिसको भी मिले हम उसके साथ चलेंगे और तन मन धन के साथ नहीं, चलेंगे। अगर आपको टिकट मिलती है, क्या आप एमएलए की इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? सीधा सा प्रश्न है मेरा कि अगर आपको एमएलए की टिकट मिलती है, क्या आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? फिलहाल तो हमारा कोई इरादा नहीं है। ठीक नहीं, अगर पब्लिक चाहती है, आपको टिकट दी जाती है, आपको ही चुना जाता है कोर्ट ब्लॉक की तरफ से, फिर तैयार हैं? देखिए, अगर लोग बोलेंगे तो करेंगे, अदरवाइज किसी नेता के कहने पे हम इस रेस में नहीं पड़ने वाले हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव कितनी जल्दी हो सकते हैं? देखिए, चुनाव का जो आपने बात छेड़ी है, ये सेंटर की गले की हड्डी बन चुकी है। क्योंकि एक तो इन्होंने बजट में फंड एलोकेट कर दिया है कि इलेक्शन के लिए, दूसरा मोदी साहब और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन कराएंगे, लेकिन जब इनको इनपुट जाते हैं, इनकी जो एजेंसी हैं उनके इनपुट जाते हैं, तो वो उनको जब रिपोर्ट देखते हैं कि इनकी जमीन हिल चुकी है इधर से और मुझे नहीं लगता कि अब ये इलेक्शन कराएंगे। मुझे जो मेरी समझ में आ रहा है, नहीं, बीजेपी कहती है कि हम तैयार हैं। बीजेपी तो देखो, ये तो मोदी के नाम का डंका बजाने वाले हैं। इनको पूछो कि आप अपनी इलेक्शन, जो पंच की इलेक्शन होती है, वो भी कहता है मुझे नहीं वोट देने, आपने मोदी साहब को वोट देने हैं। नहीं, बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। मेरी कुछ दिन पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता जी से बात हुई थी, वो कहते हैं कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो फिर कराते क्यों नहीं है? वो तो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि वो कराते क्यों नहीं है। लेकिन वो 6 साल का टेन्योर था जीएनके में असेंबली का, अब जो 370 हटने के बाद उसको हो गया 5 साल का। 14 और 5 19 में इलेक्शन होनी थी, 19 में, तो 19 आज 3 साल ऊपर हो गए हैं। तो इलेक्शन में अगर कंटिन्यू होता तो आज दूसरी इलेक्शन आने वाली होती। अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रति इतनी सिंसियर होती तो दूसरी दफा इलेक्शन होने वाली थी। रविंद्र रैना जी तो कहते हैं कि हमारा सीएम इस बार होगा। वो तो पाकिस्तान का पीएम भी बनने को तैयार है। रविंद्र रैना को कोई सीरियस नहीं लेता, ना उनकी पार्टी सीरियस में इसलिए लेती है और ना ही जम्मू कश्मीर की जनता सीरियसली लेती है। वो जो मन में आया वो बक देते हैं, उनकी बात। चलिए रविंद्र जी, मैं बात करूंगा खोट ब्लॉक की। तो आपको क्या लग रहा है कि खोट ब्लॉक के जो अभी के हालात हैं वो किस दिशा में चल रहे हैं? जैसे कि प्रभुवाल को अलग कर दिया गया, आपने देखा पिछले दिनों, तो अभी उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सेम इट रहेगा या कुछ चेंज हो जाएगी? देखिए, ये जो प्रभुवाल को कट किया, मांद्रा मेरा और चौकी चौरा जोड़ा, आपने देखा कि हमने इसके ऊपर जद्दोजहद की, 5 दिन का हमने स्ट्राइक रखी, और उसके बाद जब डिलिमिटेशन कमीशन का जो इधर फंक्शन हुआ गेस्ट हाउस में, वहाँ भी हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दी और अपने जो प्रॉब्लम उनको बताई। अब मुझे लगता है कि जो इन्होंने नाम चेंज किया है वो शायद चेंज हो जाए, उसके साथ साथ माइनर सी चेंज हो सकती है, होपफुल है। लेकिन एक बात पक्की है कि जो बीजेपी जो भी कार्य पार्लियामेंट के थ्रू नहीं करती, वो जे कमीशन बिठा के वो जे पीछे के दरवाजे के रास्ते से जे काम करती है। और अगर ऐसा कुछ करती है, फाइनल डिसीजन में अगर बिना विदाउट चेंज के करती है, तो आम आदमी पार्टी खोड़ में इनका पुतला जलाएगी और इसका कड़ा विरोध करेगी, क्योंकि ये जनता के हितों के खिलाफ है। हमारा काम है जनता के हितों की रक्षा करना। आम आदमी पार्टी का सीएम का चेहरा किसे बनाया जाएगा? देखो, आम आदमी पार्टी का जो आज की डेट में सबसे बड़ा चेहरा है मनकोटी साहब हैं। और मनकोटिया साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जहां उनको चाहने वाले हर पकड़ में, स्टेट के हर पकड़ में मिलेंगे, चाहे वो रजौरी का हो, डोडा का हो, पुंछ का हो। हर्षदेव सिंह जी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में मनकोटिया जी से मेरी ज्यादा है अहमियत है।
क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जब मनकोटिया जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के तो हर्षदेव जी का सबसे पहले फोटो वायरल हुआ। इसमें क्या राज था? देखिए ये तो वही बता सकते हैं लेकिन मैं मनकोटिया साहब की बात करूंगा क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में है और उनको चाहने वाले बहुत हैं। आपने देखा होगा एक दफा 4-5 साल की बात है, खोड़ में एक हमारा जो साथी है उसके साथ एसडीएम साहब ने कुछ गलत बिहेव किया और हमने उसको मुद्दे को उठाकर और दूसरे दिन प्रोटेस्ट रखा और मनकोटिया साहब को हमने, मैं बता देता हूँ आपको, मैं क्लियर कर देता हूँ। एसडीएम कौन थे? उस डीएम शायद देवेंद्र पाल जी थे। अच्छा। तो 10 बजे हमने मनकोटिया साहब को फोन किया, वो उधमपुर में थे और वो 2 बजे के करीब करीब हमारे इधर धरने में थे। अच्छा। और जो हमारा मुद्दा था वो उसको हल मतलब कि आप कहने का मतलब मनकोटिया साहब की अप्रोच है। तो आपके कहने का मतलब ये है, तो हर्षदेव सिंह जी जो हैं उनका जो फोटो सबसे पहले वायरल हुआ उसमें क्या राज था? देखिए हर्षदेव जी का फोटो वायरल हुआ वो तो जहाँ तो सिसोदी साहब बता सकते हैं, जहाँ हर्षदेव जी बता सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से मनकोटिया जी सीएम चाह रहे होंगे? बिल्कुल होंगे, ये मेरी पर्सनल सोच है। पार्टी का जो सोच अलग है, वो जो भी होगा वो मंजूर होगा। लेकिन आज की डेट में जो मनकोटिया साहब का जो चेहरा मिला हुआ है पार्टी को, और इसका जो पार्टी भी चाहती है कि मैक्सिमम इनके जो नाम को यूटिलाइज करके और पूरी स्टेट लेवल पे इनका जो अपने जो पकड़े हैं उसको उसी पकड़ के माध्यम से पार्टी की पकड़ मजबूत की जाए। आप खोड़ ब्लॉक में जो हमारे डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि म्यूनसिपैलिटी में जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं या काउंसलर हैं, क्या ये अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं? देखिए ये तो लोगों को, जो आम वोटर है उसको ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि जितने भी 7-8 साल से इलेक्शन हो रहे हैं वो सब मोदी साहब के नाम के ऊपर हो रहे हैं। इवन की पंचेस की इलेक्शन होती है वो भी कहता है कि आपने वोट मुझे नहीं देना है, मोदी साहब को देना है। लेकिन और गांव वालों जो हमारे लोग हैं उनको भी पता है कि काम मोदी ने आके नहीं करना है। आज दिक्कत क्या आ रही है, बीजेपी का ग्राफ डाउन क्यों जा रहा है? यही कारण है, वोट तो मोदी साहब के नाम पे लेते हैं, तो जब काम की बारी आती है तो जो जिसको वोट दिया था वो मिलते नहीं है। वो एक गैप बढ़ रहा है, उसी गैप की वजह से लोगों के काम नहीं हो रहे और मोदी साहब के प्रति लोगों का रोष प्रकट हो रहा है। अगर इलेक्शन होती है, एक चीज मैं और बता दूं, कई दफा हमने देखा है, कहते हैं जी लोकल लीडरशिप को आप गाली दे दो लेकिन मोदी साहब को गाली नहीं देना। देखो मैं बात करूंगा बिल्कुल क्लियर, जब आप वोट देते हो, जो लोकल लीडर है वो कहता है कि वोट आप मोदी साहब को देने हैं, तो जब वोट मोदी को देने हैं तो काम ना आपने कराना है ना मोदी ने कराना है, तो फिर डंडा परेड भी मोदी को चलनी है ना, फिर उसको क्यों चलना है? क्योंकि जिस बेचारे ने अपने नाम से वोट ही नहीं कोई लिया है, मांगा ही नहीं वोट, उसने मोदी के नाम पे वोट मांगा है, तो फिर डंडा परेड मोदी साहब को ही चलनी है, उसको तो नहीं चलेगी। नहीं, ये आपकी जो सोच है, मैं इसको कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो एमएलए की हो, चाहे वो किसी और वार्ड मेंबर की हो, चेयरमैन की हो, तो मैक्सिमम उन्होंने, अगर वो किसी के सहारे इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे देवेंद्र जी का कहना है कि मोदी जी के नाम पे, तो बाकी ऐसा होगा। जो इनकी जो सोच है मुझे लगता है वो वहाँ पर ठीक है। मंडू जी, मैं अब आगे ये कहना चाहूँगा कि हमारे खोड़ ब्लॉक में अगर इलेक्शन होती है, जेएंडके में इलेक्शन होती है, तो आम आदमी पार्टी कितनी सीटें निकाल पाएगी? कम से कम। देखिए मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं लेकिन जोरसी वाली बात नहीं है, इतना आपको बताना पड़ेगा कि कितनी सीटें। बीजेपी कहती है कि हम सारी की सारी सीटें लेंगे, और आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि अगर हम पंजाब में सारी सीटें ले पाए हैं तो जहां पर भी लेंगे।
तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे कोट ब्लॉक में वरिष्ठ नेता हैं, आपसे बड़ा नेता कोई नहीं है अभी आप कोट ब्लॉक में। देखिए, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो आम आदमी पार्टी के सहयोग से बनेगी। ये मैं लिख के देता हूँ, 100% लिख के देता हूँ कि इसके बिना कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी जी। जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो आम आदमी पार्टी की नहीं, सहयोग से एक बनेगी। आइडिया होता है कि 10 सीटें, 20 सीटें, 25 सीटें, मैं वहां का एक आपसे पूछ रहा था कि कितना आइडिया था आपको। देखो, सीटों का तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट जो है जो भी बनेगी वो आम आदमी पार्टी की के सहयोग से ही बनेगी, उसके बिना गवर्नमेंट कोई नहीं चलिए, बनेगी। ये थे हमारे साथ दविंदर सिंह मंटू जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। हमने इनसे सवाल जवाब किए और इन्होंने बड़े ही खूबसूरती से उनका जवाब दिया। मंटू जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं और साथ में जो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। हमारी इनसे हमेशा शुभकामनाएं रहेंगी कि जे लोगों के काम आते रहें, समाज के लिए काम करते रहें। इनका हमारे स्टूडियो में आने के लिए हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। मंटू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मोनू जी। मेरे साथ कैमरामैन रमेश सिंह जी के साथ मैं मोनू वर्मा, थैंक यू।